इस प्रश्न पत्र का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33। जन्म शब्द का विलोम है मृत्यु। अर्धविराम का चिन्ह है, तो अर्धविराम का चिन्ह है ऑप्शन बी। सूरज का पर्यायवाची शब्द है, सूरज का पर्याय शब्द है भास्कर। मीठा शब्द है, मीठा, मीठा क्या कर रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है। इट मीन मीठा क्या है, विशेषण। कहानी लिखने वाला कहलाता है, कहानी लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, लेखक। दिन रात एक करना का अर्थ है, दिन रात एक करना अर्थात बहुत मेहनत करना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अमृत शब्द का विलोम है, अमृत शब्द का विलोम क्या होगा, विष। प्रश्न नंबर 9 है, जल में रहकर मगर से बैर, लोकोक्ति का अर्थ है, अर्थात आश्रयदाता से नाराजगी। प्रश्न नंबर 10, कोशिश का समानार्थी शब्द है, कोशिश का समानार्थी क्या होगा, प्रयास। प्रश्न नंबर 11, तिमिर शब्द का विलोम है, तो तिमिर मीन्स कहता है रात, तमस, अंधेरा, इसका विलोम क्या होगा, प्रकाश। अगला प्रश्न है, ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया, उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम है, तो सर्वनाम हम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग हो रखा है, उसने, उसने की जगह पर किसी का नाम भी हो सकता था, ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर्यायवाची है, तो वृक्ष किसका पर्यायवाची है, पेड़ का। अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल लाए, वाक्य में भड़कीली शब्द है, भड़कीली क्या है, अचकन, अचकन की विशेषता बता रहे हैं कि अचकन कैसी है, भड़कीली, अर्थात भड़कीली शब्द क्या है, विशेषण। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी तेज चलती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो हम क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी तेज चलती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि क्रिया विशेषण हम किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, क्रिया, काम करने वाला शब्द, वो क्या है, चलती, क्योंकि काम, कौन सा काम हो रहा है, चलने का काम हो रहा है। कैसे चलती है, तेज, अर्थात तेज क्या हमारा क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यह गाय का घी असली है, यह असली गाय का घी है, असली गाय का यह घी है, यह गाय का असली घी है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हम किसको कहते हैं, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इसमें कौन है, छात्र, ग्वाला, दर्शक, दर्शिका, ऑप्शन नंबर डी दर्शिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अर्थात जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। इसमें कौन सा है, प्रार्थी, क्योंकि स्त्रीलिंग क्या होता है इसका, प्रार्थनी, ऑप्शन ए। आटे को सानेंगे, वाक्य में सानेंगे शब्द क्या है, सानेंगे मतलब गूंथना, तो ये क्या है, क्रिया शब्द है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ईंधन है, इनमें से ऑप्शन ए डीजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। प्रदूषित करने वाला ईंधन कौन सा है, डीजल। भूकंप मापक यंत्र है, सीस्मोग्राफ। स्कूल में प्रतिदिन दोपहर में मिलने वाला भोजन किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है, किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। अगला प्रश्न है, कौन सी आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा होती है, और दूसरी मानव जनित आपदा, तो इसमें भूकंप प्राकृतिक आपदा, बाढ़ प्राकृतिक आपदा, बादल का फटना प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा कौन सी नहीं है, रेल दुर्घटना, क्योंकि ये मानव की गलती से होती है, ठीक है, मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न है,
स्वच्छता के लिए जागरूक करने वाला अभियान है। तो स्वच्छता के लिए जागरूक करने वाला अभियान कौन सा है? स्वच्छ भारत अभियान। अगला प्रश्न, एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली भारतीय महिला? बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य में मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया नृत्य किसका होता है? सपेरों का। तो सांप जैसी मुद्राएं होती हैं उसमें। ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है? कोयल नहीं बनाती है। वो क्या करती है? अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है। ऑप्शन सी। उल्टी दस्त होने पर निम्न में से कौन सा घोल उपयोगी होता है? कौन सा घोल पिलाते हैं? नमक चीनी का घोल। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने वाली मधुमक्खी है। तो मधुमक्खी के छत्ते में अंडे देने वाली मधुमक्खी कौन सी होती है? रानी मधुमक्खी। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कौन सा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी जीव है? स्तनधारी जीव कौन सी है? ब्लू व्हेल। सौरमंडल के ग्रहों में नीला ग्रह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पृथ्वी को। ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, बहुत पुरानी चीज़ें जहाँ रखी होती है उसे क्या कहते हैं? संग्रहालय। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार। अगला प्रश्न है, घरों में खाना पकाने के लिए कौन सी गैस उपयोग करते हैं? कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन। मच्छर द्वारा काटने पर होने वाला रोग है। मच्छर द्वारा काटने पर होने वाला रोग? ऑप्शन डी, डेंगू। जानवरों की खाल पर डिजाइन होते हैं। जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं किसके कारण से होते हैं? बालों के कारण से। यदि हम बाल हटा देंगे तो खाल पर कोई भी डिजाइन नहीं होता है, ठीक है, बालों के कारण से। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग की दवाई बनाई जाती है। तो मलेरिया रोग की दवाई किससे बनाई जाती है? सिनकोना की छाल से। 372 को लिखा जाता है। 372 को कैसे लिखेंगे? 370 धन 2। 372, ये तो 3 धन 7 धन 2 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। कुछ आता है 3 10 2 12 होगा। 30 से 7 37 और 2 39, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। कौन सा है? 370 धन 2 72। 42वां है, एक किताब में 168 पृष्ठ हैं, ऐसे ही 29 किताबों में कितने पृष्ठ होंगे? तो एक किताब में कितने पृष्ठ हैं? 168। तो 29 किताबों में कितने पृष्ठ होंगे? ज़्यादा होंगे। तो 8 नम्मा 72। ये देखो, हमें पूरा हल करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसकी इकाई में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ देखो, इकाई में 2 अंक वाली संख्या कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में कौन से 2 महीने लगातार 31 दिन के होते हैं? तो कौन से होते हैं? जुलाई और अगस्त। अगला प्रश्न है, यदि एक कार में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं तो 68 व्यक्तियों को बैठने के लिए कितनी कारों की आवश्यकता होगी? देखो, एक कार में कितने व्यक्ति बैठ रहे हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो 68 व्यक्तियों को बैठने के लिए, तो अगली कार में कितने बैठेंगे? 1 2 3 4। इस प्रकार से 4 4 4 4 प्रत्येक कार में बैठेंगे। तो हम 4 4 में बांट रहे हैं, इसलिए हमने क्या करना है? 4 का भाग हमें 68 में करना है। तो रकम 4, 6 में 4 कटाया 2, 8, 4 7 28। तो कितने कारों की आवश्यकता है? 17 कारों की आवश्यकता है, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 215 में नोट होंगे। 215 में कितने नोट होंगे? 50 के 3 नोट, सब में है 50 रुपये के 3 नोट, 50 रुपये के 3 नोट, 50 रुपये के 3 नोट, 50 रुपये के 3 नोट। कितने हो गए? 150। अब है यहाँ 10 रुपये के 6 नोट हैं। 10 रुपये के 6 नोट होंगे तो 60, तब भी 215 नहीं होगा। 10 रुपये के 2 नोट, 5 रुपये का 1 नोट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, 10 रुपये के कितने? 10 रुपये के 4 नोट, 10 रुपये के 4 नोट मीन्स 40 40, 5 रुपये के 5 नोट, 5 पंजे 25, ये वाला आएगा। 5 4 तो 6 और 5 11 और 215, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला है 1,00,000 में कितने हज़ार होंगे? 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं? 5। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इसमें कितने हज़ार होंगे? तो कितने हज़ार होंगे? 1000 का भाग दो 100। कितने हज़ार होंगे? 100। मतलब 1000 के 100 नोट होंगे, तब हमारे पास 1,00,000 रुपये होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या युग्मों में किस संख्या युग्म का योग 410 से अधिक है? 410 से अधिक किसका होगा? बड़ी संख्या देखो, ऑप्शन बी 314 और 151। 4 एक 5, 5 एक 6, 3 एक 4, 410 से अधिक है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1 लीटर में मिलीलीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। इनमें देखो किसको जोड़ करके 1000 आ रहा है, हमें 1000 की आवश्यकता। देखो सी वाला देखो 500, ये 900 और 100, 1000, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मीना के पास 500 रुपये हैं। उसने इन रुपयों में से 20 रुपये वाले 6 नोटबुक और 15 रुपये वाले 7 पेन खरीदे। अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे हैं? तो 20 रुपये वाली 6 नोटबुक ली, मीन्स 20 का 120, और 15 रुपये वाले 7 पेन खरीदे, तो 15 7 105। कितना हो गया? 5 2 1 1 2, 225। और 500 में से 225 घटा दो, कितना हुआ? 5 7 2, 275, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा, एक आयत का क्षेत्रफल 135 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई होगी। आयत का क्षेत्रफल देखो, ये आयत है, क्षेत्रफल ये है। क्षेत्रफल कितना है? 135 वर्ग सेंटीमीटर, और आयत की लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई माना बी है। तो 15 में हमने किस संख्या का गुणा किया होगा कि 135 आए? क्यों? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा आएगा चौड़ाई। तो 15 9 135, 9 क्या? देखो 9 मीटर भी दे रखा है और 9 सेंटीमीटर भी दे रखा है। वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर तो नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मान निकालिए। तो ये हमें प्लस करना होगा। 573208109721। 7 एक 8, 8 8 16 की 6, 9 तो 11, 1 12 की 2। देखो हमारा आंसर आई गया है यहाँ पर। देखो सी वाला लास्ट में 26 आ रहा है। आगे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है। ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 52, सरल कोण का 2/3 कोण है। सरल कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश का। 2/3, 2/3 मीन्स 2/3, 3 का भाग 2, 3 छक्का 18, 60 गुणा का 2, 60 दूनी 120। तो 120 क्या आ गया? अधिक कोण आ गया, अधिक कोण। अगला प्रश्न है, एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यदि टंकी में 600 घन मीटर पानी हो तो टंकी का खाली भाग होगा। देखो किसी भी टंकी का अगर हम ये निकालेंगे, इस टंकी में कितना पानी है, ये होता है इसका आयतन। टंकी का आयतन बराबर लंबाई गुणा गई चौड़ाई गुणा गई ऊंचाई। कितना है? 11 संख्या 110, और 110 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो 990 घन मीटर। ठीक हो गया। और ये कह रहा है कि इसमें जो टंकी है पानी की, इसमें 600 घन मीटर पानी है। तो कितना भाग खाली है? खाली भाग ये है। और पूरी टंकी का आयतन कितना आया? 990 घन मीटर आया। तो 990 में से 600 घटा दो। 990 में से 600 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 9 9 में से 6 घटाया 3, 390। तो हमारा आंसर क्या आया है? 390 घन मीटर। अगला प्रश्न है, यदि एक केले का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे हो तो आधा दर्जन केलों का मूल्य होगा। एक केले का मूल्य है 2 रुपये और 50 पैसे, तो आधा दर्जन मीन्स 6 किलो का मूल्य। 6 का गुणा कर दो, 6 शून्य की 0, 6 पंजे 30,
3, 6 दूनी 12 और 3 15। 2 अंकों के आगे दशमलव बिंदु है तो यहाँ पर दशमलव बिंदु 2 अंकों के आगे लगेगा। कितना आ गया हमारा आंसर 15। तो 15 रुपये में आधा दर्जन केले आएंगे। अगला प्रश्न है 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी संख्या ऐसी है इन चारों में से कि जिसमें 3 का भाग भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी और 6 का भी। इनके लिए क्या करना चाहिए, हमेशा लॉसो निकालना चाहिए। 3, 4, 5 और 6 लोकतम समापवर्त्य। सबसे पहले 3 का 3 एकम 3, 4 वैसे आएगा, 5 वैसे आएगा, 3 दूनी 6। अब 2 का 2 दूनी 4, 5, 2 एकम 2। फिर 2 का करेंगे 2 एकम 2, 5 वैसे को वैसे, 5 में भाग होगा नहीं। फिर 5 का 5 एकम 5, तो 3 दूनी 6, दूनी 12, पंजे 60। हमारा आंसर कितना आया 60। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। यदि उसकी 2 भुजाएँ 13 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर हों, उसकी तीसरी भुजा होगी। तो ये हमारा त्रिभुज, इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर है। तब सभी भुजाओं का जोड़, 2 भुजाएँ इसकी 13 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर दे रखी हैं। तीसरी भुजा हमें निकालनी है। परिमाप का बंध क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो 18 13 कितना हुआ, 8 3 11 और 1 2 और 1 3 31 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन परिमाप कितना है 52 सेंटीमीटर। इन तीनों भुजाओं का जोड़ कितना है 52 सेंटीमीटर, और इन 2 भुजाओं का जोड़ कितना है 31। तो हम क्या करेंगे, 52 में से 31 माइनस कर देंगे, 2 में से घटाए 1, 5 में से 3 घटाए 2, कितना आया 21। तो इस भुजा की लंबाई कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 10 से छोटी सभी सम संख्याओं का योग। 10 से छोटी सभी सम संख्याएँ कौन कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8। कितनी है, 4 2 6, 6 और 6 12, 6 3 18, 2 20। कितना आ गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। का 3 3 9, दूनी 18, 18 चौको 72 नहीं है, गलत। 2 3 6 चौको 24, एकम 24, ये 25 हो रखा है। 3 7 21, 21 गुना गए 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84, ये सही है। 6 3 18 दूनी 36 नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न है 1 लीटर की खाली बोतल को 200 मिलीलीटर गिलास से कितनी बार में पूरा भरा जा सके। तो हमें पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। और 200 मिलीलीटर वाले गिलास से कितने बार में भरा जा सकता है। तो 200 का भाग दो इसमें, 2 पंजे 10, 200 में बटेगा वो 5। तो 5 बार में अगर हम इसको डाल देंगे तो हमारा 1000 ml पूरा हो जाएगा, तो 5। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या को 7 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको 7 से भाग दिया, भागफल 7 और शेषफल 5। तो हमें ये संख्या निकालनी है किस संख्या में भाग दिया है, अर्थात हमें भाज्य निकालना है। तो हमें पता होना चाहिए जिस संख्या से भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। जो भाग देकर क्या आता है भागफल, ये भाज्य और नीचे शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा गए भागफल धन शेषफल। तो 7 7 49 और 49 में 5 जोड़ेंगे 50 से 4 54। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।